क्रिकेट की दुनिया में 9 जून की तारीख बांग्ला टाइगर्स के लिए कयामत तक दर्ज हो गई कि भाई 9 जून को 2026 को हमने चमत्कार किया। क्या किया? ऑस्ट्रेलिया को हराया साल 2005 के बाद, और इतिहास में दूसरी बार बांग्लादेश ने वनडे इंटरनेशनल में ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी है। इस पूरे मैच के डिटेल्स बताऊंगा, पूरी हाईलाइट बताऊंगा, किसने क्या किया ये सब, और कैसे एक गलती से कंगारू टीम बांग्लादेश के हाथों हार गई शेरे बांग्ला स्टेडियम में, और कैसे मैच को पहले ही खत्म कर देना पड़ा। क्यों ऑस्ट्रेलिया पूरा नहीं खेल पाई, मैच को बीच में ही कहना पड़ा कि बस भैया हो गया खत्म। पूरी डिटेल आपको इस वीडियो मिलेगी, पर सबसे पहले आपको यह बताना जरूरी है कि इस जीत के चर्चे इतने ज्यादा क्यों हैं। अखबारों की सुर्खियां बांग्लादेश ऑस्ट्रेलिया का ये वनडे इंटरनेशनल क्यों बन गया? क्योंकि बांग्लादेश बीट ऑस्ट्रेलिया आफ्टर 20 years in ODIs, रजिस्टर ओनली देयर सेकंड विन ओवर 6 टाइम वर्ल्ड चैंपियन। और इसके पहले जब जीते थे तो इंग्लैंड में ट्राई सीरीज हो रही थी बांग्लादेश की, ऑस्ट्रेलिया की और इंग्लैंड की। और आपको भी पता है कि अगर उस दौर में आज से 2 दशक पहले 2005 के आसपास, यानी करीब 20 साल पहले अगर बांग्लादेश जीती है तो उसमें मोहम्मद अशरफुल का योगदान जरूर होगा। बांग्लादेश ने तब 5 विकेट से ऑस्ट्रेलिया को हराया था, 250 चेस किया था, और मोहम्मद अशरफुल का 100 आया था। अशरफुल इस टीम के साथ भी जुड़े हैं, बांग्लादेश साथ स्टाफ में है, कोचिंग स्टाफ में। और सबसे बड़ी चीज, अशरफुल पर फिक्सिंग के आरोप लगे, सभी लगा, लेकिन वो उससे बाहर निकल के आए और बांग्लादेश के लिए फिर से सर्व कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। चलिए अब आते हैं मैच पे। तो ये मैच था मेहदी हसन मिराज इधर से कप्तानी और जॉश इंग्लिश। अब जॉश इंग्लिश पाकिस्तान में हार के आ रहे हैं, पर इनकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस अच्छी थी। अब इसी को रिस्पेक्ट में रखते हुए ये आए। अब तंजीम शाकिब ने बढ़िया बल्लेबाजी की, 50 मारी, और इनका मेरे ख्याल से ओडीआई में बैटिंग एवरेज 25, 26, 27 ऐसे ही है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम, मजबूत मैं इसलिए कहूंगा कि सारे बिग बैश के सितारे ऑस्ट्रेलिया ने उतार दिए थे, बिग बैश लीग के। और ऑस्ट्रेलियन ऑस्ट्रेलियन होते हैं भाई, खराब अच्छे नहीं होते, वो ऑस्ट्रेलियन ऑस्ट्रेलियन होते हैं, कभी भी चौंका सकते हैं, और उनको हल्के में लेना बहुत बड़ी गलती होती है। तो तंजीम शाकिब ने अच्छा खेला, और नजमुल हुसैन शांतो, बीच में एक फेज आया था आज से 1.5 साल पहले जब इनके बल्ले से रन ही निकलने बंद हो गए थे, पर अब इन्होंने कॉन्फिडेंस के साथ लय पाली है। इन्होंने भी शानदार 50 जड़ा। लेकिन बांग्लादेश की जीत का, इनफैक्ट ऐतिहासिक जीत का असली हीरो कोई और है, बताता हूं। बहुत अच्छी बल्लेबाजी की दोनों लेफ्टी बैट्समैन ने, दोनों ने 50 जड़ा है। तंजीम शाकिब ने, सैफ हसन जो कि इनके बहुत ही अच्छे बल्लेबाज है बांग्लादेश के, सैफ हसन अनफॉर्चुनेट रहे, जल्दी आउट हो गए वो सिंगल डिजिट में। अब उसके बाद नाथन एलिस, जो कि ये जो ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग लाइनअप है उसका कोई फेस है, तो इधर से एडम जाम्पा स्पिन डिपार्टमेंट में, और पेस में नाथन एलिस। अब इस खिलाड़ी पे गौर करिए, लियाम स्कॉट, बिग बैश लीग में आपने खूब नाम सुना होगा, ये खेलते थे, इनका डेब्यू था और डेब्यू पर इन्हें विकेट भी मिल गया। तो इनके लिए ये दिन, मतलब ऑस्ट्रेलिया हारी लेकिन चलो लियाम स्कॉट का डेब्यू हो गया, इनके लिए याद रहेगा। और सबसे अच्छी बात, विकेट पा लिया अपने डेब्यू पे। शांतो के शॉट, और ये जॉश इंग्लिश देख रहे हैं कि भाई कितना रन मारोगे यार। और इसके बाद असली हीरो जो बांग्लादेश का बन के सामने आया, मुसद्दक हुसैन ने किया क्या? ना सिर्फ गेंद से, बल्ले से, बल्कि फील्डिंग में भी कमाल किया। तीनों चीजें मैं आपको दिखाऊंगा कैसे मुसद्दक हुसैन ने मैच छीन लिया। और ये खिलाड़ी देखिए, आप बांग्लादेश प्रीमियर लीग के अगर मैचेस देखें तो ये खिलाड़ी उसमें एक की फैक्टर रहता है। बांग्लादेश का एक और खिलाड़ी था जो भी कुछ साल पहले रिटायरमेंट ली, नासिर हुसैन, वो भी डोमेस्टिक में अच्छा करते थे। बांग्लादेश के पास ऑलराउंडर्स की एक जमात है, जैसे अफीफ हुसैन है, वो भी ऑलराउंडर है, लेकिन जब नेशनल में खेलते हैं तो बॉल उनसे करवाते नहीं। तो बांग्लादेश के पास ऑलराउंडर हैं, काम चलाऊ ऑलराउंडर, और ये भी कोई बहुत असाधारण ऑलराउंडर नहीं है, ये काम चलाऊ ऑलराउंडर है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया खिलाफ भाई छा ही गए। 28 की इनकी बैटिंग एवरेज है, 44 ओडीआई इन्होंने खेले, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इन्होंने खेल दी अपनी सबसे अच्छी पारी। नॉट आउट रहे ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज, एक से एक सूरमा आए, इनको आउट नहीं कर पाए, और शानदार इनिंग खेली। 2 ओवर इनको और मिल जाते, 2 या 3 ओवर, तो ये 100 के लिए भी जा सकते थे। मुसद्दक हुसैन ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की, और ये मैट रेनशॉ है, ऑफ स्पिन अच्छी करते हैं क्योंकि लंबा कद है, हालांकि है पार्ट टाइमर। और ये अनफॉर्चुनेट रहे, मुसद्दक का एक कैच छूट गया, वरना इनके खाते में और विकेट होते। जब कैच छूटा तो ये 2 विकेट ऑलरेडी ले चुके थे। अब जरा एक बार स्कोर कार्ड देख लीजिए कि पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश ने किया क्या। सैफ हसन, मैंने आपको बताया, 5 रन पे आउट हुए, नाथन एलिस ने इनका विकेट लिया। अब तंजीद हसन तमीम, मैं तंजीद हसन शाकिब बोल रहा था, सॉरी, तंजीद हसन तमीम, वो तंजीद वो दूसरा है, वो पेसर जो अच्छी पेस रखते हैं, 140 के ऊपर रखते हैं, वो है शाकिब। तो खैर, तंजीद हसन तमीम ने 44 गेंदों में 54 रन बनाए
और 122 के स्ट्राइक रेट से इन्होंने बल्लेबाजी की। नजमुल हुसैन शांतो 86 गेंदों में 67 रन जिम्मेदारी के साथ खेला, 9 चौके 1 छक्के। और आप देखिए बांग्लादेश को जिन 3 नामों से उम्मीद थी वो नहीं चले। लिट्टन दास नहीं चले, 9 गेंद में 7 रन। मेहदी हसन मिराज कप्तान है, 12 गेंदों में 3 रन। और सैफ हसन 5 गेंदों में 5 रन। ये बड़े नाम या जिनसे उम्मीद थी वो नहीं चले। चला कौन? नजमुल हुसैन शांतो, तंजीद हसन तमीम और मेहदी हसन मिराज। अब इन पारियों के माफ कीजिएगा, मेहदी हसन मिराज नहीं, मुसद्दक हुसैन। अब मुसद्दक हुसैन ने 70 गेंदों में 86 रन मारे, यानी 1-2 ओवर मिल जाता इनका 100 हो जाता, मेमोरेबल डे और हो जाता। तो 284 बनाए, 284। अब ये स्कोर खराब नहीं है। ऊपर से बांग्लादेश अपने घर में, श्रीलंका और बांग्लादेश भाई ये अपने घर में अलग ही हो जाते हैं। तो खैर 285 का टारगेट दिया ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया ने 285 बनाने में ताश के पत्तों की तरह खुद को बिखेर दिया। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं वो गलती जहां से मैच ऑस्ट्रेलिया के पास आ सकता था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के उभरते हुए एक सितारे ने कहा आज मैं गलती करूंगा और ऑस्ट्रेलिया को हराऊंगा। ये कूपर कॉनली है। आईपीएल में भी आपने इनका जलवा देखा होगा कूपर कॉनली का। पंजाब में बड़ा भरोसेमंद, प्रीति जिंटा ने इन पे बहुत भरोसा किया था, कुछ अच्छी नॉक भी कूपर कॉनली ने खेली थी। कूपर कॉनली के पास एक आसान सा कैच आया, उन्होंने ड्रॉप कर दिया। और मैट रेनशॉ देखिए 6 ओवर में 21 रन 2 विकेट, कसी हुई गेंदबाजी कर रहे थे मैट रेनशॉ। और अगर ये कैच पकड़ लेते तो मैट रेनशॉ का ये तीसरा विकेट हो जाता। लेकिन कूपर कॉनली ने आसान सा कैच छोड़ा और जो मुसद्दक हुसैन 86 रन बनाए नॉट आउट, तब मुसद्दक हुसैन 21 पर थे, यानी 65 रनों का फर्क वहां से आ गया मुसद्दक हुसैन के इंडिविजुअल स्कोर में, और इनडायरेक्टली वो बांग्लादेश के स्कोर में भी एड ऑन होता। और यहां से ऑस्ट्रेलिया ने एक चांस जो उसको था वो गंवा दिया। अब आते हैं कि ऑस्ट्रेलिया ने कैसे चेस किया 285 का टारगेट। पहली ही गेंद, कहते हैं ना सिर मुड़ाते ओले पड़ना, पहली ही गेंद पे ऑस्ट्रेलिया की धज्जियां उड़ गई बल्लेबाजी की। मैथ्यू शॉर्ट है और इनको पहली ही गेंद पर बोल्ड मार दिया तस्कीन ने। पहली ही गेंद, कमाल की गेंद थी, कमाल की गेंद थी ये जिसपे ये बोल्ड हुए। तो वहीं से ऑस्ट्रेलिया को लगा कि भाई आज तो बस चलो, आज तो सीधे घर चलो। उसके बाद ये आप फ्रेम में देख रहे होंगे कि तनातनी क्यों चल रही है। ये जोश इंग्लिश है, इनको नाहिद राणा ने आउट किया। और नाहिद राणा देखिए पेसर है, 150 के ऊपर फेंकता है, पेसर के पास एटीट्यूड होगा। हाँ, अगर उन्होंने कुछ गाली दी हो तो वो गलत बात है। पर जैसे ही इन्होंने जॉश इंग्लिश का विकेट लिया, बांग्लादेश को पता है जॉश इंग्लिश का विकेट कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो एशियन सब कॉन्टिनेंट में भी जॉश इंग्लिश अच्छा खेलता है भाई। तो फिर बांग्लादेश के जितने खिलाड़ी थे उन्होंने नाहिद हसन को कहा क्यों लड़ रहे हो भाई जॉश इंग्लिश से, ठीक है विकेट ले लिया ना चलो। तो बांग्लादेश के खिलाड़ियों ने खुद ही अपने गेंदबाज नाहिद राणा को हटाया, वरना वो इनसे भिड़ गए थे जॉश इंग्लिश से। अंपायर को भी बीच बचाव करना पड़ गया था। और ये देखिए कूपर कॉनली। अब ये देखिए जब मुसद्दक हुसैन ने 86 मारे नॉट आउट, तब देखिए कहते हैं ना कि आज दिन है मुसद्दक का, तो मुसद्दक हुसैन ने कहा कि नहीं बैटिंग में नहीं भाई, आज पूरे वसूल करूंगा मैं पैसे, आज बैटिंग ही नहीं फील्डिंग और बॉलिंग में भी मेरा दिन आएगा। अब कूपर कॉनली को मुसद्दक हुसैन ने बोल्ड मारा। अब देखिए गेंद कहाँ है, बैट अभी तक आया नहीं है और गेंद इस मतलब गिल्लियां बिखेर देती है और ये बोल्ड हो जाते हैं। और एक पार्टनरशिप बिल्ट हो रही थी, 49 पे 35 थे कूपर कॉनली के और एलेक्स कैरी 34 गेंदों में 26 रन, एक पार्टनरशिप बिल्ट हो रही थी जिसे तोड़ा मुसद्दक ने। और अब एक और देखिए, नाथन एलिस जब खेलने आए तो इसका मतलब ऑस्ट्रेलिया के विकेट गिर चुके थे। अब देखिए उन्होंने एक जोर का शॉट लगाया, मुसद्दक हुसैन ही है ये सर्किल से बाहर की ओर भागते गए और शानदार कैच पकड़ा। यानी बल्ले से, गेंद से और फील्डिंग में, तीनों ही डिपार्टमेंट में मुसद्दक हुसैन छाए रहे। और ये देखिए कितना शानदार कैच इन्होंने किया। अब यहां से 81 गेंदों में 129 रन चाहिए था, 9 विकेट गिर गए, लेकिन फिर भी कैमरून ग्रीन ने एक छोर थामे रखा और अपना 50 पूरा किया। उनका साथ एडम जाम्पा दे रहे थे। लेकिन ऑस्ट्रेलिया को लग रहा था कि एक चमत्कार होता है ना कि 1% भी मैच जीतने की उम्मीद हो तो फैन क्रिकेट के सामने बने रहते हैं। अब ये कैमरून ग्रीन चौके छक्के बरसा रहे थे, 50 पूरी कर रहे थे। ऑस्ट्रेलियन फैंस को लगा कि यार हो जाए आज अजूबा क्रिकेट में, जैसे साउथ अफ्रीका के खिलाफ आई थिंक अब्दुल रज्जाक ने एक मैच जिताया था, यूसुफ पठान भी ऐसा एक करिश्मा कर चुके हैं। तो इस तरह के मैचेस होते रहते हैं। अब लोगों को लगा कहीं कैमरून ग्रीन फिर न जिता दे, लेकिन तभी खराब मौसम, यानी पहले तो बिजली गरजी। अंपायरों को लगा भैया बिजली बहुत तेज गरज रही है, रिस्क नहीं ले सकते, मैदान में गिर गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। मैच अंपायरों ने रोका, उसके बाद बारिश भी शुरू हो गई। और जब बारिश शुरू हुई तो भाई फिर कहा गया कि अब खेल नहीं हो पाएगा, डकवर्थ लुईस नियम लग गया और उस नियम ने कहा
कि बांग्लादेश 86 रन से जीत गई। कॉम्प्रिहेंसिव विन, डोमिनेटिंग विन और ऐतिहासिक जीत, क्योंकि 2005 के बाद पहली बार बांग्लादेश ने ओडीआई में ऑस्ट्रेलिया को हराया है और इतिहास में दूसरी बार हराया है। ये रहा स्कोर कार्ड, 284 रन बांग्लादेश ने बनाए थे। ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग की बात करें तो 3 विकेट नाथन एलिस को मिला था, रेनशॉ 2 विकेट, लियाम स्कॉट डेब्यू कर रहे थे 2 विकेट, जेवियर बार्टलेट। अब ये बिग बैश के सितारे हैं सारे, इनको ये मत कहिए कि नए लड़के भेज रहा है ऑस्ट्रेलिया। अब इधर से नाहिद हसन राणा 10 ओवर 4 विकेट 41 रन, मुस्तफिजुर 5 ओवर 2 गेंद 24 रन पे 2 विकेट, मुसद्दक हुसैन पूरे 10 ओवर फेंके 37 रन पे 2 विकेट, और तस्कीन अहमद ने जो पहली गेंद पे विकेट लिया था मैथ्यू शॉट का वो। तो ये थी मैच रिपोर्ट, मेरा वीडियो कि भाई बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया की ये सीरीज क्या ऑस्ट्रेलिया को एक और शर्मनाक पराजय की ओर धकेल रही है क्या। आपने देखा था कि अभी कुछ ही दिन पहले ओडीआई सीरीज में पाकिस्तान ने 2-1 से ऑस्ट्रेलिया को हराया था। अब यहां भी क्या ऑस्ट्रेलिया एक सीरीज हारने वाली है क्या। अपने घर में बांग्लादेश भाई अच्छा खेलती है, श्रीलंका की तरह ये दोनों अपने घर में और खतरनाक हो जाते हैं। फिलहाल अगले मैच में मेरी नजर होगी, मैं आपको बताऊंगा क्या हुआ है, सारी हैपनिंग के साथ सारी डिटेल्स। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, पसंद आया